नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल वर्मी कंपोस्ट भदौरा मैनपुरी पे आपका स्वागत है। पिछले ब्लॉग में हमने आपको सीजनली पौधों में कुछ वर्मी कंपोस्ट का यूज के बारे में बताया था। आइए हम आपको पुनः वर्मी कंपोस्ट के बारे में कुछ जानकारी दे रहे हैं। जैसे हमारा ये वर्मी कंपोस्ट का 1 किलो का पैकेट है। इस पैकेट को आप कम से कम, जैसे आप ये हमारे सीजनली पौधे हैं, इनमें से 20 पौधों के लायक ये इसमें हो सकता है। इसमें आप जो एक पौधे पे कम से कम आपको 20 पौधे करना है। जैसे ये छोटे पौधा है इसलिए इस पर 20 पौधों में डालना है। अब ये हमारा, जैसे मान के चलिए थोड़ा सा बड़ा पौधा है, ले लीजिएगा, ये पौधा हमारा है। इस पौधे पे जो है आपको 10 पौधों में डालना है। तो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि क्या होता है, जब सर्दियां आती हैं ऐसे समय में ये हमारा जो पौधा है वो बहुत ज़्यादा, इसे ताकत की आवश्यकता होती है। इसमें क्या करेंगे आप, पानी तो देंगे ही देंगे, पानी के साथ साथ आपको वर्मी कंपोस्ट देना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि वर्मी कंपोस्ट में वो सारे तत्व हैं जो पौधों को आवश्यकता होती है। वाकई क्या होता है, बहुत से हमारे जो ये पौधे लगाने वाले भाई हैं वो क्या करते हैं, पौधे को तो ले जाते हैं यहाँ से और लगा भी देते हैं, उसके बाद उसकी केयर नहीं करते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, हमारा पौधा मर जाता है। इसलिए ये मौसम ऐसा आ गया है, इस मौसम में आपको पौधों को बहुत ज़्यादा केयर करने की आवश्यकता होती है। इसलिए आप पानी, खाद और इसके अलावा आपको उसमें कौन सी रोग बीमारी तो नहीं आ रही है। यदि कोई रोग बीमारी आ रही है तो तुरंत सबसे पहले ये देखें आप किस पत्ती पे रोग आ रहा है। तो पहला काम वो करें, वो पत्ती को निकाल के बाहर फेंक दें। इसके बाद उसकी दवा लेकर के, कोई भी कीटनाशक लेकर के और उस पर दवा डाल दें। मान के चलिए आपके पौधे गुड़हल का पौधा है या दूसरा पौधा है, उस पर मिलीबग आ गया है। तो मिलीबग के लिए क्या करेंगे आप, एक शेष नाम से एक दवा आ रही है, उसका स्प्रे करेंगे। ये स्प्रे आपको 3 बार करना है, 2-3 दिन के अंतराल पर। यदि ऐसा करते हैं तो मिलीबग जो है वो समाप्त हो जाएगा। अब बारी आती है हमारे जो शोभाकार बड़े पौधे हैं, जैसे हमारे ये पौधे हैं इधर, ये हमारे शोभाकार पौधे हैं। आप ये मत समझिएगा कि इनको आवश्यकता नहीं है, इनको भी भोजन की आवश्यकता होती है। हमारे बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि पौधों को गाड़ दिया उन्होंने, फिर सोचा कि ये तो बहुत बड़ा पौधा है, अब इसे कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसी कंडीशन में क्या होता है, देखिए इस पौधे की कुछ परिवर्तन आ रहा है इससे। ये पौधा हमारा एकदम हेल्दी है, हष्ट पुष्ट है, और दूसरा पौधा हमारा क्या है, कुछ डैमेज हो रहा है। इसका मतलब है ये इसे पर्याप्त भोजन नहीं मिल पा रहा है। इस भोजन के लिए इसमें हम क्या करेंगे, यदि हमारा इतना बड़ा पौधा है तो इसमें कम से कम हमें आधा किलो वर्मी कंपोस्ट देना है। इससे कम नहीं देंगे। आधा किलो वर्मी कंपोस्ट लेकर के अब हम क्या करेंगे, इसकी निचली सतह पर डाल देंगे। निचली सतह पर डालने के बाद खुरपी से हल्की सी गुड़ाई कर देंगे। हल्की सी करना है, ज़्यादा गहरी नहीं करना है, इतना नहीं करना है कि पौधे की जड़ें कट जाएं। इसमें डाल करके और हमें पुनः पानी लगा देना है। यदि हम पानी लगा देंगे तो क्या होगा, इसमें मौजूद जो भी तत्व हैं पौधा आराम से ले लेगा। वरना क्या होगा, यदि हमने ऐसा ही कंपोस्ट डाल दिया तो क्या होगा, ऊपर पड़ा रहेगा और इसमें मौजूद तत्व से मतलब ये हमारा इसमें मौजूद बैक्टीरिया वो मर जाएगा। यदि हम पानी लगा देंगे तो वो बैक्टीरिया क्या करेगा, हमारा इसी के अंदर जड़ों के माध्यम से पौधे को ये हमारा खाद मिल जाएगा। इसलिए मेरे साथियों, मैं आपको पुनः रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस मौसम में पौधों को अति आवश्यक है कि आप पौधों की देखरेख करें। इसी प्रकार देखिए अब ये सीजनल पौधे रखे हुए हैं, इनका क्या करेंगे हम, इनको भी हमें देखरेख करनी है। ये देखरेख नहीं करते हैं तभी हमारे पौधे सभी मर जाते हैं, बेकार हो जाते हैं। इसलिए उन्हें मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप वर्मी कंपोस्ट पौधों में ज़रूर डालें। रासायनिक जो खादें आती हैं वो पौधे जला देती हैं, इसलिए हमें वर्मी कंपोस्ट को जाना चाहिए और वर्मी कंपोस्ट पौधों में डालना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, अगले ब्लॉग में फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।